पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 2 तक बताए थे आपको। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं। देखिएगा, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिएगा, मान लेते हैं ये है एक मीनार। ये मीनार के ठीक सामने 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर देख लीजिएगा, 20 मीटर चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो, 20 मीटर की दूरी एक मकान है। ये मकान, और ये जो मकान है, इस मकान के आधार से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, किसके? मीनार के। देखिएगा, मकान का आधार, मीनार का शीर्ष मिलकर के कोण बनाया 60 अंश। फिर देखिएगा, मकान की छत पे जाके, ये मकान का शीर्ष है, तो यहां से जब इसको देखा गया तो कोण बना 45 अंश। अब हमें ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई और मकान की ऊंचाई। तो देखिएगा, ये है मीनार, तो मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया h, कैपिटल H, और ये मकान जो है वो मीनार से छोटा है ऊंचाई में, तो इसकी ऊंचाई हो गई स्मॉल h। अब देखिएगा, ये सीध जाकर के यहां तक मिलाएंगे तो ये दूरी कितनी रह जाएगी? तो इसको हम लिख देंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब यहाँ पे हम बिंदु डाल देते हैं। तो बिंदु कैसे डालेंगे? यहाँ पे A B C, इधर D, और यहाँ पे E बिंदु डाल देते हैं। इस तरह से हमने बिंदु डाल। अब देखिएगा, 20 मीटर अगर ये दूरी है तो 20 मीटर ये भी हो जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं, जैसे ये मीनार है, ये मकान है, तो मीनार और मकान का जो दरवाजा है वहां से वहां तक की दूरी मान लिया हमने 20 मीटर है, तो छत की भी दूरी उतनी ही होगी, क्योंकि इसको हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा, अब हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई, और क्या निकालना है? मकान की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज यहां से लेंगे, त्रिभुज ABC से। तो देखिए कितना सरल है, इसे हम लिख देंगे त्रिभुज ABC से। तो जब त्रिभुज ABC से लिखा तो AB के बराबर कितना दिया है? AB के बराबर है 20 मीटर। BC बराबर कितना दिया है? H, कैपिटल H, और थीटा का मान कितना है? 60। थीटा का मान 60। ABC, अभी हमने इसको नहीं देखना है, केवल इसको देखना है, ABC। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा, लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे जाएगा BC अपॉन AB। tan 60 का मान रख देते हैं, tan 60, tan थीटा की जगह 60। BC कितना है? H, तो यहाँ पे हम रख देते कैपिटल H, और ये AB का मान कितना है? 20। tan 60 का मान होता है √3, यहाँ पे H बटे 20, यहाँ पे एक मान के तिर्यक गुणा, ये H बराबर 20√3, इतना आ गया H का मान। या हम इसको क्या कर सकते हैं, 20 गुणा √3 का मान रख देते 1.732, इससे ये दशमलव इधर चला जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये यहाँ पे 34.64 मीटर। ये रहेगी आपके मीनार की ऊंचाई। अब हमें मकान की ऊंचाई निकालनी। देखिएगा, इधर लिख देंगे त्रिभुज DEC से। तो DE बराबर कितना है? 20 मीटर। इसके बाद
ई सी बराबर कितना है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, थीटा बराबर 45। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब एक बार टेन थीटा लंब बटे आधार, तो अब इतना देखना है ई सी अपॉन में डी ई, यहाँ पर लगा देंगे टेन 45 अंश, डी ई कितना है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन 20 अंश। टेन 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे 1 मान लेंगे, माइनस एच बटे 20, तो ये हो जाएगा 20 बराबर एच माइनस 20। हमें मान किसका निकालना है, स्मॉल एच का निकालना है। तो स्मॉल एच को इस तरफ लेके आते हैं, तो कैपिटल एच माइनस 20, एच बराबर कैपिटल एच का मान है 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, एच बराबर 20 अंडर रूट 3 का मान 1.732 माइनस 20, एच बराबर ये आएगा 34.64 माइनस 20, एच बराबर, इससे इसको घटाएंगे तो 14.64। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर, मकान की ऊंचाई 14.64 मीटर। अब देखते हैं, यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये एक स्तंभ है, ठीक। अब जब सूर्य यहां से निकलेगा तो परछाई कहाँ बनेगी स्तंभ की, यहाँ पे बनेगी। तो इन्होंने बताया कि परछाई 20 मीटर नापी, परछाई हमने 20 मीटर लिख दी यहाँ पे। अब ये जो परछाई है ये उन्नयन कोण 30 अंश बनाती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा इसको, तो ये 30 अंश का कोण बनाए। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसकी, स्तंभ की। इसको हमने मान लिया एच। अब यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी। अब यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी से ए बी बराबर 20, बी सी बराबर एच, थीटा बराबर 30, टेन थीटा लंब बटे आधार आएगा तो बी सी बटे ए बी, यहाँ पर रख दो टेन थीटा, टेन थीटा की जगह आ जाएगा कितना 30, यहाँ पे 30 अंश, यहाँ पे एच बटे 20, टेन 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, एच बटे 20, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 एच बराबर 20, एच बराबर 20 बटे अंडर रूट 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण कर सकते हैं, या आप इतना ही आंसर छोड़ सकते। देखिए हर का परमीकरण करने पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एच बराबर 20 के बटे में रूट 3 है, रूट 3 का ऊपर और रूट 3 का नीचे, तो एच 20 अंडर रूट 3 और इसका गुणा होगा तो 3, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये है एक मीनार और ये है इसकी छाया। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है, तो जैसे कहा जाता है कि कोई 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना, उसका गुणा कर दिया जाता है। जैसे इसमें कहा गया है कि छाया लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है, तो ये इसकी लंबाई या ऊंचाई हो गई और ये इसकी छाया हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 3h, अंडर रूट 3 गुना हो गया। ये ज्ञात करना है थीटा। यहाँ पे ए बी सी देख लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी से ए बी बराबर अंडर रूट 3h, बी सी बराबर एच, थीटा ज्ञात करना है टेन थीटा
बराबर होता है BC अपॉन AB यानी लंब बटे आधार। तो टेन थीटा H बटे रूट 3H, H से H कैंसिल हो जाएगा, ये टेन थीटा बराबर आएगा 1/√3। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 10 30 अंश, 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर कितना आया 30 अंश। यही आया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये है एक मीनार और ये है इसकी छाया, तो ये हो गया 45 मीटर और ये हो गया 45√3 मीटर, क्योंकि छाया जमीन पर ही बनेगी। उन्नयन कोण ज्ञात करना है थीटा, तो यहाँ पे ABC। अब यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC से AB बराबर 45√3, BC बराबर 45 और थीटा बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा लंब बटे आधार BC बटे AB। यहाँ पे टेन थीटा 45 बटे 45√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टेन थीटा बराबर आएगा 1/√3। टेन थीटा बराबर ये होगा 10 30, 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश, ये रहेगा।